पड़ोसी भी का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आपने जो जो बातें कही हैं, ये बातें आज क्लियर क्यों की गई हैं? ये बातें 2 साल से चीज़ें चल रही हैं, आपने क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे एक एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। चलिए, आपने जो जो बातें कही हैं मुझे पता है, और आपको पता ही होगा कि मेरा क्या था, मैं किस उसमें जॉब करती थी, तो आपको अच्छे से पता होगा, मैं भी कोई बताया होगा, भले ही अब नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब जो नॉमिनी होता है उस नॉमिनी को ही पैसा दिया जाता है, चाहे कोई भी हो। और मैंने इवन ये भी बताया था कि सपना को बाकायदा कॉल भी किया गया था कि क्या आप उनकी पत्नी हैं, और हमें तो ये भी नहीं बताया गया था कि उनकी पत्नी भी हैं। शादी को इतने दिन हो गए थे, ना नॉमिनी चेंज हुआ था, ना वाइफ का नाम चढ़ा था, और ना ही आधार कार्ड पे नाम चढ़ा था। चलिए, आधार कार्ड की बात छोड़ दीजिए, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों? बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया सपना को? चलिए, आपकी वो भी बातें हम वो भी मान लेते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो भी कहा, मुआवजे का पैसा कैसे नहीं मिला, मुझे एक चीज जानना है। अगर हिट एंड रन से फैमिली वाले डरने लगे, तब तो दुनिया में कोई भी केस दर्ज होगा ही नहीं। जिस चीज तक मैं पहुंचना चाहती थी, आखिर वो चीज आज ओपनली आपके मुंह से आ चुकी है। आज ये वीडियो पिन्नू समर जी का ये अपने में गवाह दे गया, क्योंकि जब कोई अनजान इंसान हिट एंड रन करता है ना, तो वो उसके खानदान के पीछे कभी नहीं पड़ता कि उसको मार दूं, उसको मार दूं, उसको मार दूं। तो चलिए, भाई साहब ने जवाब दे दिया कि मतलब इनका ऐसे ऐसे मुआवजा। मैं ये सोच रही हूँ कि 3 साल में इतना भी ऐसा क्या मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अब जवाब देने की बारी आ गई कि लोग अब एक एक पॉइंट का जवाब दे रहे हैं। तो अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो मुझे ये पता है कि बैंक में जो नॉमिनी होता है मुआवजा उसी को जाता है। चलिए भाई, आपने नाम अपडेट नहीं करा है। अब यहाँ पे जो मेरा मुद्दा है, मेरा मुद्दा ना आपका मुआवजा है, ना मेरा मुद्दा आपका बैंक में नॉमिनी होना है, ना मेरा मुद्दा आपका आधार कार्ड के नाम से है। मेरा मुद्दा ये है कि एक इंसान की जान गई, वहां पे क्यों नहीं FIR हुई है, कोई बात क्यों नहीं आगे बढ़ी। चलिए, इस बात का बहुत बड़ा क्लू दे दिया है पड़ोसी भाई साहब ने। देखो भाई, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, ना मैं तुमको जानती हूँ, ना ही मैं कोई तुमसे बैल खोल के भागे हो, लेकिन जब तुम्हें बदतमीजी करते थे तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन अभी जब तुम पोलाइटली बात कर रहे हो तो पोलाइटली तुमसे बात कर रही हूँ। तुमने अपनी वीडियो में ना सबसे बड़ी बात कह दी, जिस बात के लिए हम दिन रात पीछे पड़े हैं ना, उसी बात को आपने खोल दिया। और इसी बात के लिए मुझे काम करना है कि डर एक ऐसी चीज थी जिसके चलते एक बेटा चला गया और अंकल जी ने कोई कदम नहीं उठाया। आखिरकार ये बात साबित हो गई कि राजवीर का जो एक्सीडेंट था वो एक्सीडेंट नहीं था, दैट वाज प्री प्लान्ड मर्डर। ये क्लियर हो चुका है पड़ोसी भाई साहब के वीडियो से। वो कैसे हुआ है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखो, जब कोई किसी को हिट करके भागता है ना, तो ना वो किसी का जान पहचान होता है ना कुछ होता है, तो अगर उसको पुलिस पकड़ती है FIR तो वो बदला नहीं निकालेगा। लेकिन यहाँ पे पता है कि बदला निकाला गया है। यहाँ पे कोई ऐसी रंजिश थी जिसका बदला निकाला गया है, और उस रंजिश के पीछे भी कोई कारण होगा, तभी काम किया गया है कि बच्चियों पे बात आ जाएगी। बच्चियों को कुछ ना हो जाए, तो भाई बच्चियों को कुछ नहीं होने देंगे, और जिसने किया है सजा तो उसको मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी। तो खैर, पड़ोसी भाई के वीडियो से तो एक बात क्लियर हो गई है कि डर के कारण इन्होंने FIR नहीं कराई और अपने बेटे की मौत का तमाशा देखते रहे, और जवान बेटा खो दिया। पता नहीं क्या बोला जाए। भैया, एक बात बताऊं, हम लोग जीते मरते हैं ना अपने बच्चों के लिए करते हैं, और हमारे सामने मेरे बच्चों को कुछ भी हो जाए ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आग लगा देंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई वो एक्सीडेंट नहीं था, और अभी तो प्रोसीजर बहुत सा बाकी है, क्योंकि इस बार जो राजवीर की जो भी चीजें, पिक्स, जो भी वीडियोस मेरे पास सपना ने भेजी, जो भी हमारे पास है ना, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 120 की स्पीड से गाड़ी कैसे मार गई, क्योंकि अब उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग सामने आने होंगे, क्योंकि वो एक्सीडेंटल बॉडी तो है नहीं, और अगर है तो भाई बहुत शॉकिंग है। 120 की स्पीड में जो फुटेज वायरल हुआ है, उसमें एक आदमी की बॉडी पे एक भी खरोच के निशान नहीं, जो सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो बात हमारा सिर्फ और सिर्फ, देखो भाई, समझ लेना कि हमारा मोटिव ना आपका मुआवजा है, ना हमारा मोटिव आपके आधार कार्ड पे नाम होने ना होने से है। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि राजवीर जब गया है, उस मामले में इतनी बार पुलिस एक्शन होने की बात हुई, लेकिन बार बार दबा दिया गया देते हैं। लेकिन आपका अगर बेटा गया है और दुनिया जान रही है कि ये लड़की लड़ रही है, तो उसमें आपको जान कि कितनी क्या चिंता थी कि आपके बच्चों को कुछ हो जाएगा। चिंता तो मुझे अपनी होनी चाहिए ना, मुझे कुछ हो जाएगा। तो वहां पे आपने सपोर्ट करने के बजाय मुझे ट्रोल करवा दिया, और वो भी इतने गंदे लेवल पे ट्रोलिंग करा दी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो एटलीस्ट कम से कम साइलेंट रह के भी आप मेरा सपोर्ट कर सकते थे। कम से कम मुझे लोगों की नजरों में बदनाम करके, लोगों की नजरों में इतने गालियां खिलवा करके नहीं करना चाहिए था आपको। तो एटलीस्ट कम से कम आपको साइलेंट सपोर्ट करना चाहिए था। एटलीस्ट मैं तो ये भी कहती कि मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं बताऊंगी, आप मेरे को साइलेंट पीछे सपोर्ट कर दो, तो कोई बात नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आपका जो मेन मुद्दा था वो समझ में आ गया है कि राजवीर का जो डेथ था वो डेथ एक्सीडेंटल नहीं था, वो प्री प्लान्ड मर्डर था। अब ये मैं बोल रही हूँ, और इन्होंने बोला ना, ऐसे तो रोड पे कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या किसी घर वालों को मारने को जाता है? किसी की कोई FIR? अरे सुनिए मेरी बात, अब आपकी बात में एग्जाम्पल खड़ी कर देती हूँ।
गाड़ी लड़ जाती है ना, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में मार हो जाता है और मार कर थाने खींच के ले जाते हैं, पैसे भी मुआवजे में बढ़ते हो, पैसा भी देता है इंसान, तो क्या दुश्मनी हो जाती है उससे? भैया तुम कौन हम कौन, मेरी गाड़ी लगी है, पैसे दो और जाओ, या कंप्लेन होगा भरो, भुगतो, भुगतान तो करना पड़ेगा, फिर जाओ। तो क्या छोड़ देते कि नहीं ये बदला निकालेगा? अरे तुम्हारे घर की जान चली गई है। तो इसका मतलब कि राज कुछ बहुत गहरे हैं, इसीलिए नहीं उठ के रह गया कि राज अगर वो निकलेगा तो राज ये भी बाहर आ जाएगा कि इनके भी कुछ कांड ऐसे रहे हैं जो चीज सामने ना आ जाए, इसके कारण इनको चुप रहना पड़ा। खैर कोई बात नहीं है, चीजें क्लियर हो चुकी हैं, जो मेरे को वीडियो लानी थी मैं बता चुकी हूँ। अब बाकी का मैं जवाब फिर बोल रही हूँ, मैं नहीं दूंगी। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन इस हद तक मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। और आज आपने जो वीडियो में बोल दिया है ना, बहुत बड़ा क्लियर कि एक्सीडेंट हिट एंड रन होता तो उस पर किसी के बच्चों को खतरा नहीं होता, क्योंकि किसी को जानता ही नहीं है। और यहाँ पर आपने ये क्लियर कर दिया कि भाई बच्चों खतरा मतलब ये हिट एंड रन नहीं था, ये प्री प्लान मर्डर था। बनाइए, और बहुत चीजें आपने क्लियर करी हैं कि राजवीर का जो वो था वो क्या था, ये क्लियर हो गया। रही बात है मुआवजे की, आधार कार्ड की, वो तो आप छोड़िए, उसकी बात ही नहीं है, क्योंकि आपने मुआवजा लिया, मतलब उनके फादर ने तो मुआवजा लिया क्योंकि माँ नॉमिनी थी, क्योंकि माँ कभी उसने अपनी पति का नाम डलवाया ही नहीं था, न पत्नी पहले पति की नाम डल पाया, ना ही दूसरे पति का नाम डल पाया। अब उसमें क्या ही बोला जाए, नेग्लिजेंसी बोला जाए, या इतना कभी सोचा नहीं था, या क्या प्लानिंग थी, क्या कुछ था नहीं पता। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो बच्चियों को घर से निकाला किया गया वो तो नहीं होना चाहिए था, वो तो कम से कम नहीं होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अभी तो राजू का केस जो है ये देखते हैं किस हद पे जाके बंद होता है, किस हद पे रुकता है। और उम्मीद करती हूँ कि मुझे अब वीडियो तभी लाऊं जब इसमें एक और स्टेप जो मेरा है वो उठ जाए। बस उसके बाद वो स्टेप पूरा हो जाने के बाद आप लोगों को मैं बता दूंगी कि इसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होगा। और रही बात है सपना की बच्चियों की बात, तो भाई सपना की बच्चियों का हक उसको मिलेगा ही। कोई तीसरा पर्सन अगर इसमें इन्वॉल्व हुआ तो वो भुगतेगा ही, है ना, लीगली भुगतेगा। हम लोग इसे फालतू काम करते रहेंगे कि कुछ भी करके फिर नाम लगा दिया जाए, तो लीगली भुगतेगा। उसके बच्चे हैं, उसके बाप था, बहुत मेहनत से उसने किया और अधूरे में सब कुछ छोड़ के गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता, ऐसे किसी का कोई हक नहीं ले सकता है। फिलहाल के लिए मैं ये सोचती हूँ कि इतना डर था, अगर उसी घर में एक बच्ची रह रही है उसको डर नहीं है यार। मैं सोचू उसके पेरेंट्स कैसे हैं। अगर हमारा बच्चा किसी घर रहता तो कहते भैया चलो पहले हम अपने बच्चे को हटा ले जाएं, हमारे बच्चे कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है कि उनकी लड़की को डर नहीं है, उनकी बच्ची उस घर में पड़ी हुई है। सबसे पहले इंसान अपने बच्चे को बुलाता है कि नहीं भैया इतना बड़ा कांड हो गया, हमारी बच्ची को कुछ हो जाएगा। तो मतलब रिश्तेदारी काफी अच्छी खासी लगती है ना। हिट एंड रन में जो ड्राइवर था उस गाड़ी से रिश्ता काफी अच्छा है, ममहाल का, है ना। तभी अपनी बच्ची बेधड़क भी छोड़ रखी उस घर में।